नमस्कार, आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। मैं हूं मनोरमा। आज हमारे साथ हैं गोरखपुर शहर की पहली महिला महापौर और महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। मैं बताना चाहूँगी कि मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप पटना बिहार का जो कैपिटल है वहाँ की हूँ, और मेरी शिक्षा दीक्षा पूरी स्कूलिंग से लेकर के कॉलेज टिल पोस्ट ग्रेजुएशन पटना से ही हुआ। और मैंने जिस स्कूल में पढ़ा था, मिशनरी स्कूल था, 1853 का स्कूल था। और सीनियर केमिस्ट्री करने के बाद मैंने BA ऑनर्स ज्योग्राफी से किया और टॉपर स्टूडेंट स्कॉलरशिप होल्डर रही। उसके बाद मैंने MA किया, दैट ऑल्सो आई हैड पोजीशन होल्डर, फर्स्ट पोजीशन होल्डर रही, और UGC ग्रांट भी मुझे मिला। और उसके बाद मेरी शादी बीच में ही हो गई। तो उसके बाद जब गोरखपुर आई तो मैं आई वांटेड टू परस्यू माई स्टडीज़, और मैं PhD करना चाहती थी, लेकिन मेरे फादर इन लॉ लोगों ने कहा कि अब शिक्षा की वैसे काफ़ी है, इनफ है, और यहाँ की यूनिवर्सिटी जाने लायक नहीं है अपना। उस ज़माने में 1970 की बात करें। तो उसके बाद आई स्टेड इन द हाउस, आई टुक केयर ऑफ द बाल बच्चों को देखभाल करना, सास ससुर से, दादा सास सब लोग का देखभाल करना। और मेरी मदर इन लॉ जो है, शी वॉज फ्रॉम नागपुर, और वो भी हाईली क्वालिफाइड इन द सेंस कि उस ज़माने की 1931 जब उनकी शादी हुई तो वो उस ज़माने में उन्होंने सीनियर केमिस्ट कर रखा था। उनकी इंग्लिश हिंदी बहुत ही अच्छी थी, और शी वॉज द सोशल वर्कर। और फादर इन लॉ भी क्योंकि चेयरमैन रहे 58 to 63, और बहुत ही सोशल थे, यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस से के चेयरमैन रहे, अध्यक्ष रहे। इनफैक्ट महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद जो महाराज जी का जो संस्था ऑर्गेनाइजेशन है, विच रन मोर देन 60 अराउंड अबाउट 60 स्कूल एंड कॉलेज, उसके वो अध्यक्ष कई साल तक रहे हैं। और आज भी हमारे पति चौधरी प्रमोद कुमार उसके सीनियर मेंबर में से हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी में हैं। और तो एजुकेशन का बहुत वैल्यू रहा हमारे यहाँ, और साथ ही साथ सोशल वर्क। तो मेरी मदर इन लॉ ने 1961 में उन्होंने महिला सर्वोदय मंडल स्टार्ट किया, महिलाओं को सेवा, मैत्री और मनोरंजन के ध्येय से। और अभी भी वो संस्था चल रहा, मैं उसकी अभी संरक्षिका हूँ और भूतपूर्व अध्यक्षा भी रही। और हम लोग सोशल वर्क बहुत किया। हम लोगों ने कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाए, चाहे बाढ़ आ गया, अर्थक्वेक आ गया, या गरीबी किसी कारण से हुआ, या फसल ख़राब हुआ, या जो भी, तो और हर तरह के हैंडीकैप्ड हो तो लेपर्स कॉलोनी है, या डेस्टिट्यूट होम हो, लड़कियों के संरक्षण गृह, सब जगह हम लोगों ने काफ़ी काम किया। तो इस तरह से सोशल वर्क में भी मैं रही, और जो शिक्षा था उसका मैंने पूरा लाभ यूँ उठाया कि जहाँ भी जाती थी तो आई यूज्ड टू लव। स्कूल कॉलेज के ज़माने से ही मैंने डांस का हो, एक्टिंग हो, एक्सपीरियंस प्लेज में भी मैंने एक्ट किया है। और चाहे वो डिबेट्स हो, एजुकेशंस हो, तो आई वॉज वेरी एक्टिव। मुझे लगता है कि हुनर आपके अंदर हो, और जब तक आप उसको शो नहीं करेंगे, आप उसको लेकर के आगे नहीं बढ़ेंगे और सीखेंगे नहीं, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो मेरा ये सोचना है। अच्छा अंजू जी, मोस्ट टैलेंटेड गर्ल रही आप, आपकी शादी हुई एक ट्रेडिशनल फैमिली में। तो आपने कहा कि फिर आप शादी के बाद आप अपने फैमिली को देखने लगी, टेक केयर करने लगी। तो फिर राजनीतिक और सामाजिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई? सामाजिक, जैसे कि मैंने बताया, ये परिवार ही समाज सेवा में शुरू से रहा। और मुझे भी तुरंत इमीडिएटली 26 फरवरी मेरी शादी हुई, और 2 मार्च को मुझे सर्वोदय का मेंबर बना दिया गया, और रेगुलरली हम लोग सोशल वर्क में लगे रहे। और जहाँ तक कि राजनीति का सवाल है, तो बहुत पहले मेरे फादर इन लॉ के चेयरमैन रहे 58 to 63, तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं राजनीति में जाऊँ, क्योंकि मैं एक्टिव रहा करती थी हर क्षेत्र में। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे बाल बच्चों का देखभाल करना, महिला का जो पहला दायित्व होता है वो अपने बाल बच्चे, अपने परिवार को संभाले, अच्छी शिक्षा दे, अच्छे संस्कार दे, और हर तरह से बच्चे को आगे बढ़ने में माँ का बहुत बड़ा योगदान होता। कहते हैं पढ़ी लिखी माता घर की विधाता। तो हम लोग महिलाओं का पहला दायित्व होता है कि हम विधाता बन करके अपने बच्चों को, अपने परिवार को संभालें, उसके बाद आगे बढ़े। तो जब भी मेरे फादर इन लॉ कहते थे तो मैं कहती थी कि नहीं पापा जी, आई थिंक अभी आई शुड गिव मोर टाइम टू द फैमिली एंड टू माय चिल्ड्रन।
और जब वो बड़े हो जाएंगे, जब किसी क्षेत्र में आ जाएंगे, शिक्षा पूरी हो जाएगी और कोई लाइन में आ जाएंगे, तब हम सोचेंगे इसके बारे में। तो इस तरीके से मैंने टिल माय बड़े बच्चे लड़के लॉ पढ़ने लगे और बड़ा छोटा लड़का मेडिकल करने लगा। तब उसके बाद अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर इन लॉ नहीं रहे, जिनकी बड़ी इच्छा थी। तो बड़े महाराज जी की इच्छा हुई, आई मीन महंता वैद्यनाथ जी की इच्छा हुई कि मैं राजनीति में आऊँ, कि चौधरी साहब की इच्छा थी, क्योंकि बहुत नज़दीकी था उनसे। ही वॉज लाइक अ फैमिली मेम्बर टू अस। तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि चौधरी साहब की इच्छा पूरा करें और आप राजनीति में आए। तो हम हमेशा कहते थे नहीं महाराज जी, मेरे शायद का मान का नहीं होगा। लेकिन वो होता है ना कि पानी में डाल दो तो तैरना सीख जाते, तो वही होता है महिलाओं के साथ। उसके अंदर टैलेंट्स और हुनर होता है, बशर्ते कि जैसे पत्थर को तराशो तो हीरा, कोयला से निकालो तो हीरा, नहीं तो कुछ नहीं। तो हम अपने को हीरा से नहीं कंपेयर करें, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हर लड़की, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ छिपी हुई उसके अंदर टैलेंट्स होता है, जिसको कि उसके माता पिता या बेटे या बच्चे या पति या पत्नी कोई भी उसको आगे सपोर्ट करे, हाँ सपोर्ट करे। तो मुझे बहुत सपोर्ट मिला और बहुत मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया गया। और जब महाराज जी ने कहा तो मुझे भी लगा कि हाँ उनकी इच्छा मैं पूरा करूं। तो इस तरीके से जब 2000 में चुनाव आया, इसका नगर निगम का, लोकल गवर्नमेंट का जब चुनाव आया, तो नगर निगम के चुनाव में बड़े महाराज जी ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप चुनाव लड़ें, क्योंकि वो महिला सीट हो गया था और मैं बैकवर्ड कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, ओबीसी में हम लोग आते हैं। तो उन्होंने कहा क्योंकि ओबीसी सीट है तो हम चाहते हैं आप चुनाव लड़ें। तो आई कुडंट से नो टू हिम, सवाल ही नहीं था कि महाराज जी के आदेश को टालूं। और इच्छा हो चाहे ना हो, इच्छा हो, मैंने हाँ तो भर दी। लेकिन इट वॉज वेरी टफ, बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरा टेम्परामेंट वॉज मोर टूवर्ड स्टडीज़ एंड सोशल वर्क देन टू डू राजनीति। तो मैं राजनीति में अभी भी अपने को नहीं सोचती हूँ कि मैं राजनीति में हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो दांव पेच जो कहते हैं ना, जो होना चाहिए जो टिपिकल राजनीति में लोगों का रहता है कि वो दे नो वे टू से वॉट, मैं वो सब कुछ सोचती हूँ। बीइंग अ बिहारी, बेसिकली बॉर्न एंड ब्रॉट अप बिहारी, जिसको कहते हैं कि वो छल कपट और ये वो और ये सब वो सब नहीं आता है। तो अभी भी मैं सोचती हूँ कि मुझे महाराज जी ने कहा तो चुनाव लड़ गई, और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी था मेहनत पूरा किया। लेकिन टिकट जहाँ से मिला वहाँ से नहीं निकल पाए और किन्नर को लोगों ने जिता दिया। लेकिन जब नेक्स्ट 2006 में जब फिर चुनाव आया तो इट वॉज अ जनरल सीट। लेकिन हमारे आज के डायनेमिक मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी उस ज़माने में एमपी हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप फिर से चुनाव लड़ें। तो मुझे तो पल्पिटेशन होने लगा, बिकॉज लोकल लेवल चुनाव इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम एमपी एंड एमएलए चुनाव। एमपी एमएलए चुनाव में तो पार्टी टेक्स अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि सरकार बनेगी कि गिरेगी वो टोटल उन पर डिपेंड करता है। और लोकल लेवल में उससे कोई माने नहीं रखता है। अब माने रखने लगा है लोकल, लेकिन उस ज़माने में जब मैं चुनाव लड़ी थी 2000 में और 2006 में, तो ऐसा कुछ नहीं था कि पार्टी इंटरेस्ट ले। लेकिन हाँ ठीक है, यू आर अ कैंडिडेट ऑफ द पार्टी एंड यू डिक्लेयर करके आप चुनाव लड़िए। लेकिन बहुत मेहनत करना पड़ता था, क्योंकि उसमें एक एक घर घूमना और वो करना पड़ता था सभासदों के साथ, और एक वोट उनके लिए का वोट अपने लिए मांगिए। तो इस तरीके से दूसरी बार चुनाव लड़ी और भाजपा से मुझे टिकट भी मिला, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेरे एंटी वाली पार्टी के कैंडिडेट्स थे। बट ठीक है, मैं जीती और मैंने काम किया महाराज जी के उनके आदेशानुसार और उनके इंस्ट्रक्शंस और उनके गाइडेंस में। और मुझे गर्व है कि आई थिंक आई वाज द फर्स्ट एंड द ओनली मेयर जो कि आज तक 5 साल से ज़्यादा लंबा मेरा टेन्योर चला। और 5 साल 9 महीना से ऊपर मैं 2006-17 नवंबर से ओथ टेकिंग 17 को हुआ, 7 को रिज़ल्ट आया था। और 17 नवंबर से लेकर के 12 जुलाई 2012 तक मैं 2006 से लेकर 2012 तक मैं मेयर रही। और मैंने
गोरखपुर के डेवलपमेंट के लिए, और 17 कॉन्फ्रेंसेस मैंने अटेंड किया ऑल ओवर इंडिया में, और मुझे इंडिया रिप्रेजेंट करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मलेशिया मुझे भेजा गया था फ्रॉम द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे, और वहाँ मैंने पेपर प्रेजेंट किया एंड इट वाज वेरी अप्रिशिएटेड बिकॉज वहाँ के लोग समझते थे कि इंडिया बनने में बहुत ही बैकवर्ड, तो उन लोगों को बड़ा वो लगता था कि ये अपना पेपर भी प्रेजेंट कर रही हैं और क्वेश्चन आंसर्स भी इंडिया के उस ज़माने में इंडिया का वो फास्ट डेवलपमेंट नहीं था जो आज हुआ है। ये जो समय चल रहा है दिस इज़ द फास्टेस्ट, इससे और तेज़ी से डेवलपमेंट कभी ना हुआ है और न कोई कर सकता था। तो ये बहुत बड़ी बात रही होगी कि यहाँ से एक महिला वहाँ गई और रिप्रेजेंट कर रही है। जी, और बहुत वेलकम किया था, बहुत स्वागत। 3 दिन का हम लोग का कॉन्फ्रेंस था एंड इट वाज अ बम्पर सक्सेस, और मेरा पेपर को भी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था। और जो पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था जब मैं 8 दिन हुआ था मेयर बने, और इट वाज इन देहरादून एंड इट वाज ऑल इंडिया इंटरनेशनल साउथ एशियन मेयर्स कॉन्फ्रेंस था। तो उसमें काफ़ी जगह से लोग आए थे और इंडिया से भी बहुत लोग था। उसमें भी 8 दिन हुआ था मेयर बने, लेकिन लोगों ने कहा कि आपको होल्ड करना है एज ए चेयरपर्सन, बिकॉज बैंकॉक से जो आने वाले चेयरपर्सन नहीं आ पाए थे, तो मुझे एकदम से भेज दिया एंड आई डिडंट नो व्हाट द टॉपिक वाज। लेकिन वहाँ पर जो लोग थे बोले आप इतना क्वेश्चन पुट अप करिए, यू मस्ट गो अगेन, डोंट लीव दिस अपॉर्चुनिटी। तो मुझे भी लगा कि हाँ, मौका बार बार नहीं मिलता है। कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी एक बार खटखटाता है आपको, और अगर आपने मिस कर दिया तो यू हैव मिस द बस। तो आई साइड कि मेरे हस्बैंड भी कहने लगे कि नहीं नहीं, यू मस्ट अवेल दिस। आई डिडंट नो द टॉपिक नथिंग, बट देन और भी लोग जो थे वो बोले, और लेकिन आई स्पोक एक्सटेम्पो, आई जस्ट जॉटेड डाउन पॉइंट्स, और आई स्पोक फॉर क्वाइट सम टाइम एंड टू माई एक्सपीरियंस एज अ सोशल वर्कर, समाज सेविका के रूप में मैंने जो देखा था, जो काम किया था, क्योंकि पहला लिम्ब डिस्ट्रीब्यूशन जो गोरखपुर में हुआ दैट वाज वे बैक इन 85 आई थिंक, आर्टिफिशियल लिम्ब डिस्ट्रीब्यूशन, रिक्शा, हैंडीकैप वाला रिक्शा, ये सब मैंने एज अ चेयरपर्सन, मैं डिस्ट्रिक्ट लाइनेस का डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट थी, एसोसिएट चेयरपर्सन। तो उस ज़माने में 86 की बात मैं कर रही हूँ, तो मैंने किया था विच वॉज क्वाइट अ लैंडमार्क, यू नो, एंड फ्री चेकअप कैंप्स, फ्री आई सर्जरी का कैंप्स, कैटरैक्ट का स्पेशली, और कैंसर डिटेक्शन कैंप्स, और मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन कैंप्स। तो इस तरह के बहुत कैंप्स हैं। और बिसाइड दैट सोशल वर्कर के भी महिलाओं के लिए फर्स्ट निटिंग कंपटीशन, फर्स्ट स्टिचिंग कंपटीशन, इस तरीके के बड़े बड़े कंपटीशंस मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था, और दे वर ऑल सक्सेसफुल बिकॉज जागरूकता लाना पड़ता लोगों में, और महिलाएं बहुत आगे आके भाग की लेती। तो दैट इज़ हाउ आई गॉट एज अ सोशल वर्कर, मुझे राजनीति में ला के डाला गया, और फॉर्चुनेटली आई कुड गेट थ्रू आउट वेल। और आज भी लोग कहते हैं, नगर निगम के लोग कहते हैं कि हम लोग आपको याद करते हैं, क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था। जितनी लेटर्स थी मैं खुद टाइप करती थी, क्योंकि उस टाइम पर इंग्लिश टाइपिंग करने वाला कोई मिलता नहीं था। तो सब लेटर्स मैं आफ्टर ऑफिस बैठ करके अपना खुद टाइप करती थी। ऑफिसर से बात करना होता तो आई टू स्पीक माई सेल्फ एंड कन्विंस देम कि हाँ ये काम, क्योंकि उस ज़माने में सरकार मेरी नहीं थी, और विपक्ष में रहने के बावजूद जो कुछ भी कर सकती थी मैंने बेस्ट ऑफ बेस्ट, हाई मास्ट लाइट्स हैं, डिवाइडर्स हैं, और बहुत सारी चीज़ें आई स्टार्टेड विच आई डोंट रिकॉल एनी मोर, क्वाइट सम टाइम नाउ। लेकिन यह है कि हाँ, मुझे अपने काम से बहुत संतुष्टि रहा कि मुझे ज़्यादा समय भी मिला, और मैंने काम भी किया काफ़ी उस ज़माने में एज अ मेयर। और उसके बाद नेक्स्ट मुझे 2017 जुलाई में स्टेट वुमेंस कमीशन का उपाध्यक्ष बनाया गया, और उसमें भी वो सेलेक्ट करके डालते हैं लोगों को। तो दिस इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, और उसमें भी पूरा उत्तर प्रदेश आपको दिखना पड़ता है। तो उसमें भी मैंने खूब काम किया, और लोगों में जानकारी हासिल हुआ लोगों की कि हाँ, महिला आयोग कुछ होता है जहाँ कि आप अपनी ग्रीवेंसेस बता सकते हैं, और महिलाएं अपनी जो भी समस्या है उसको हम लोगों के सामने रख सकती हैं, और उनको हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो मैंने काफ़ी भ्रमण किया, और अगर आप पूछेंगे कितना, तो आई थिंक मोर देन 70 डिस्ट्रिक्ट्स मैंने विज़िट किया, और हर जगह हम लोग जन सुनवाई करते थे। और पहले ऑफिसर्स की मीटिंग होती थी कि क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, व्हाट आर द बैकलॉग्स जो कि ज़रूरत है इस क्षेत्र में करने की।
उसके बाद जन सुनवाई होता था, उसके बाद मैं महिलाओं की समस्याओं को इमीडिएट कोशिश करती थी कि ये सॉर्ट आउट करूं। और उसके बाद हम लोग इंस्पेक्शन करते थे सरकारी अस्पतालों का, और वन स्टॉप सेंटर है, और बालिका संरक्षण गृह है, वृद्धा आश्रम है। तो इन सब जगहों का निरीक्षण कर करके औचक निरीक्षण करते थे मोस्टली हम। और उसके बाद जो भी उसके बेहतरीकरण के लिए जो कुछ भी कर सकते थे, कोशिश करते थे कि वहाँ के ऑफिसर को स्ट्रिक्टली सख्ती के साथ उनको कहें कि हाँ आपको ये काम करना है। तो वो भी काफ़ी अच्छा रहा। और हम लोग की मीटिंग्स होती थी, कॉन्फ्रेंसेस होते थे। ऑल इंडिया लेवल का भी कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने लखनऊ में किया था, जिसमें आदरणीय महाराज जी पूजनीय योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि थे, और बहुत ही सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस हुआ था। पूरे ऑल ओवर इंडिया से हमारी अध्यक्ष और मेंबर्स आई थी महिला आयोग की। तो इस तरीके से महिला आयोग के माध्यम से भी महिलाओं के समस्याओं का निदान करना, उनकी समस्या को समझना, और उसके सजेशंस और जो भी सरकारी योजनाएं थे उनको बताना, और उसमें उन लोगों को सम्मिलित करना और मदद करना, ये काम हम लोगों ने किया। अंजू जी, एक महापौर के तौर पे आपने बहुत काम किया और बहुत अच्छा काम किया। अभी आप महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं, तो इसमें आपकी क्या भूमिका होती है? भूमिका यही है कि हम, जैसा कि मैंने बताया कि महिला आयोग का काम ही यही है कि वो महिलाओं के हर तरह के समस्या, चाहे वो उसका घरेलू समस्या हो, सास और बहू का समस्या मैक्सिमम रहता है, या पति उसका दूसरा शादी कर ले रहा है, या उसको खर्चा वर्चा नहीं दे रहा है, उसके बच्चों को उसके साथ अन्याय कर रहा है, या कुछ ज़मीनी विवाद भी कभी महिलाओं का होता है। और स्पेशली विडो महिलाओं के साथ बहुत समस्या रहता था कि उनको जेठ हो जाए, देवर हो, कब्जा कर लिया हो घर पर, वो सास निकाल देती है। बेटियां हो जाती हैं तो समस्या, 2 बेटी हो गई तो कहती है कि नहीं तुम तो बेटी हो गई, अब लेकर के जाओ, अब हम तुमको नहीं रखेंगे। तो ये जो चीज़ें थी ना, बड़ी अजीब बात है कि महिला ही महिला की दुश्मन मैक्सिमम टाइम में रहती थी। और कहते हैं कि मुझे अफसोस ये होता था कि आज वो बहू है, वही कल सास बन जाएगी, और फिर वो अगर अपना रंग रूप बदल देती है तो ये बड़ी दर्दनाक और दुखदाई है। और इस पर हम लोगों को विचार करना चाहिए कि हम अपनी बहुओं को जब घर लाते हैं तो जैसे आप चाहेंगे कि आपकी बेटी के साथ व्यवहार हो, वही व्यवहार आप अपनी बहुओं के साथ करें। तो आयोग में जब हम लोग जन सुनवाई करते थे तो कभी कभी 100 से भी ऊपर आ जाते थे, कभी कभी कई डिस्ट्रिक्ट में कमती वो होता था, क्योंकि ऑनलाइन जब कोरोना बीच में आ गया था तो ऑनलाइन मोर देन 400 केसेस मैंने ऑनलाइन डील किया और सॉर्ट आउट किया। और मेरा आदत है कि मैं हर कुछ लिख करके काम करती हूँ, तो किसने कब फ़ोन किया, उसके बाद मैंने किससे बात किया और क्या कहा, और उन्होंने कब तक का आश्वासन दिया है, और महिला को तुरंत संतुष्ट करना, ये सब तरीके से मैं काम करती थी। तो आज भी मेरे पास कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन किसी न किसी की समस्या आ जाता है और लोग फ़ोन करते हैं मुझसे। और हालांकि ऑफिस में आजकल हम लोग का जाना नहीं हो रहा है, लेकिन तो भी हम लोग, मेरे पास जो भी समस्या आता है पहले भी मैं करती रही हूँ, और मुझे लोग समाज सेविका के रूप में ही जानते हैं, और जानते हैं कि अंजू जी के पास जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ये ज़रूर। तो ये विश्वास लोगों पर है और मैं उस पर रहना चाहती हूँ। पद पर हूँ चाहे ना हूँ ये तो बात की बात है, लेकिन फ़िलहाल पद पर रहते हुए भी मैंने कोशिश किया है कि जहाँ तक हो सके जिसका जो समस्या उसका सॉर्ट आउट करूँ। अंजू जी, घरेलू हिंसा की बात हुई तो जैसे महिलाएं हैं, सास प्रताड़ित कर रही है, पति प्रताड़ित कर रहा है या परिवार, तो वो किस तरह से अपनी शिकायत आप तक पहुंचाए? बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।